ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 23 तारीख की मुरली है। आज की मुरली में बाबा सुना रहे हैं सबसे अच्छा दैवी गुण कौन सा है। यूं तो कहने में आएगा सारे दैवी गुण ही अच्छे होंगे, लेकिन फिर बाबा एक दूसरे से बढ़कर के दैवी गुण है कि ये धारण करोगे तो उस दूसरे गुण धारण सहज हो जाएंगे। तो आज बाबा ने विशेष कहा है शांत रहना। ये सबसे अच्छा दैवी गुण है। शांत रहो, मीठा बोलो। जितना शांत रहेंगे, मीठा बोलेंगे, आवाज कम होगी तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि अब हमको टॉकी से मूवी से साइलेंस की दुनिया में जाना है। और फिर बाबा ने कहा जब किसी से बातचीत करते हो विशेष नम्रता और मिठास, ये दोनों चीजें जरूर ध्यान रखो। नम्रता से बात करो और बोल में मिठास हो। और तीसरा बाबा ने कहा संगठन की शक्ति को मजबूत बनाना है। संगठन की शक्ति को मजबूत बनाने के लिए बाबा ने जो आज सुनाया है वो है कि मान लीजिए 10 का संगठन है और 10 के बीच में स्वाभाविक है विचार तो अलग अलग होंगे, लेकिन जब कोई बात होती है उसमें देखा जाता है कि मेजॉरिटी का क्या विचार है। जहां मेजॉरिटी का सहमति है वहां बाबा कहते हैं अगर कोई एक कहता है मेरा विचार भी तो अच्छा है, तो उसमें कहा कि अगर अच्छा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका त्याग भी करना पड़े कोई हर्जा नहीं, क्योंकि लक्ष्य रखो कि संगठन को मजबूत बनाना है। ये कभी मन में नहीं आना चाहिए हमारे विचार को तो सुना नहीं जाता, हमारे विचार को तो माना नहीं जाता, हम तो आगे से कभी अपना विचार देंगे ही नहीं, हम तो एक साइड पे किनारे हो जाए, कई संगठन से निकल जाते हैं। इससे संगठन कमजोर होता है, मजबूत नहीं बनता है। तो बाबा ने कहा संगठन को मजबूत बनाने का लक्ष्य होना चाहिए। तो सुनते हैं आज की मुरली का सार है मीठे बच्चे सबसे अच्छा दैवी गुण शांत रहना है। अधिक आवाज में ना आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज में ना आओ। प्रश्न है किस मुख्य धारणा के आधार से सर्व दैवी गुण स्वतः आते जाएंगे। किस मुख्य धारणा के आधार से सर्व दैवी गुण स्वतः आते जाएंगे। उत्तर है मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताएं पवित्र हैं, इसलिए उनमें दैवी गुण है। इस दुनिया में कोई भी दैवी गुण हो नहीं सकते, कोई में भी दैवी गुण हो नहीं सकते। रावण राज्य में दैवी गुण कहां से आए। तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। गीत है भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। अभी बच्चे समझते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला एक भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हैं, कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही है। सदगति दाता, गाइड, लिबरेटर भी वह एक है।
अब गायन है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, मठ, पंथ, शास्त्र होने के कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं। सुख और शांति के लिए सत्संगों में जाते हैं। जो नहीं जाते हैं वह फिर मायावी मस्ती में मस्त रहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, अभी कलयुग का अंत है। मनुष्य ये नहीं जानते सतयुग कब होता है, अभी क्या है, यह भी तो कोई भी बच्चा समझ सकता है। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में जरूर दुख होता है। इस पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो, यह है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया है। वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। बाबा ने बहुत बार समझाया है, फिर भी समझाते हैं। जो आए उनको नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फर्क दिखाना चाहिए। भले वह क्या भी कहे, कोई 10,000 वर्ष कहते हैं, 10,000 वर्ष आयु कहते हैं, कोई 30,000 वर्ष आयु कहते हैं। अनेक मतें हैं। अब उन्हों के पास तो है शास्त्रों की मत। अनेक शास्त्र, अनेक मत मनुष्यों की मत है ना। शास्त्र भी लिखते तो मनुष्य है ना, देवताएं कोई शास्त्र नहीं लिखते हैं। सतयुग में देवी देवता धर्म होता है, उन्हों को मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। तो जब कोई मित्र संबंधी आदि मिलते हैं तो उनको बैठ ये सुनाना चाहिए। विचार की बात है, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म था, मनुष्य भी थोड़े थे। दैवी गुण होते ही हैं देवताओं में, मनुष्यों में नहीं होते हैं। तब तो मनुष्य जाकर देवताओं के आगे नमस्ते करते हैं, देवताओं की महिमा गाते हैं, जानते हैं वे स्वर्गवासी हैं, हम नरकवासी कलयुगी वासी हैं। मनुष्य में दैवी गुण हो ना सके। कोई कहे फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण हैं, बोलो नहीं, दैवी गुण तो होते ही देवताओं में हैं, क्योंकि वे पवित्र हैं। या पवित्र न होने के कारण कोई में दैवी गुण हो ना सके, क्योंकि आसुरी रावण राज्य है ना। नए झाड़ में दैवी गुण वाले देवताएं होते हैं और फिर झाड़ पुराना होता है, रावण राज्य में दैवी गुण वाले हो ना सके। सतयुग में आदि सनातन देवी देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग था। प्रवृत्ति मार्ग वालों की महिमा गाई हुई है। सतयुग में हम पवित्र देवी देवता थे, संन्यास मार्ग था ही नहीं। कितने पॉइंट्स मिलते हैं, परंतु सभी पॉइंट्स किसकी बुद्धि में रह ना सके। पॉइंट्स भूल जाती हैं, इसलिए फेल होते हैं। दैवी गुण धारण नहीं करते, पॉइंट याद रहेगा, फिर धारणा की बात याद रहेगी, दैवी गुण धारण करने हैं। एक ही दैवी गुण अच्छा है, जास्ती कोई से ना बोलना, मीठा बोलना, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। क्योंकि तुम बच्चों को टॉकी से मूवी से साइलेंस में जाना है, तो टॉकी को बहुत कम करना चाहिए,
जो बहुत थोड़ा धीरे बोलते हैं तो समझते हैं ये रॉयल घर का है। मुख से सदैव रतन निकले। सन्यासी अथवा कोई भी हो तो उनको नई और पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट बताना चाहिए। सतयुग में दैवी गुण वाले देवताएं थे, वह प्रवृत्ति मार्ग था। तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग है। फिर भी यह तो समझते हो ना, नई सृष्टि सतो प्रधान होती है, अभी तमो प्रधान है। आत्मा तमो प्रधान होती है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। अभी तो है ही पति दुनिया, सबको पतित कहेंगे। वह है पावन तमो प्रधान दुनिया। वही नई दुनिया स्व पुरानी होती है। इस समय सभी मनुष्य आत्मा नास्तिक हैं, इसलिए ही हंगामे हैं। धनी को ना जानने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। रचयिता और रचना को जानने वाले को आस्तिक कहा जाता है। संन्यास धर्म वाले तो नई दुनिया को जानते ही नहीं, तो वहां आते ही नहीं है। बाबा ने समझाया है, अभी सब आत्माएं तमो प्रधान बनी हैं, फिर सभी आत्माओं को सतो प्रधान कौन बनाए? वह तो बाप ही बना सकते हैं। सतो प्रधान दुनिया में थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। ब्रह्म तत्व है, जहां हम आत्माएं निवास करती हैं, उनको कहा जाता है ब्रह्मांड। आत्मा तो अविनाशी है। यह अविनाशी नाटक है, जिसमें सभी आत्माओं का पार्ट है। नाटक कब शुरू हुआ, यह कभी कोई बता ना सके। यह अनादि ड्रामा है ना। बाप को सिर्फ पुरानी दुनिया को नई बनाने आना पड़ता है। ऐसा नहीं बाप नई सृष्टि रचते हैं। जब पतित होते हैं तब ही पुकारते हैं। जब पतित होते हैं तब ही पुकारते हैं। सतयुग में कोई पुकारते नहीं। रावण पतित बना, आ जाओ एक मिनट। रावण पतित बनाते हैं, परम पिता परमात्मा आकर पावन बनाते हैं। आधा आधा जरूर कहेंगे। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ज्ञान से दिन होता है, वहां अज्ञान है नहीं। भक्ति मार्ग को अंधियारा मार्ग कहा जाता है। देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते फिर अंधियारे में आते हैं। इसलिए इस सीढ़ी में दिखाया है मनुष्य कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। अभी सबकी जड़जड़ीभूत अवस्था है। बाप आते हैं ट्रांसफर करने, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने। जब देवता थे तो आसुरी गुण वाले मनुष्य नहीं थे। अभी इन आसुरी गुणों वालों को फिर दैवी गुणों वाला कौन बनाए? अभी तो अनेक धर्म, अनेक मनुष्य हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में एक धर्म है तो दुख की कोई बात नहीं। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं हैं जो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, उनसे मुझे प्राप्त नहीं हो सकते हैं। मुझे तो स्वयं एक ही बार आकर सबकी सद्गति करनी है।
ऐसे वापिस कोई जा ना सके, बहुत धैर्य से बैठ समझाना है, हंगामा भी ना हो। उन लोगों को अपना अहंकार तो रहता है ना। साधु संतों के साथ फॉलोअर्स भी रहते हैं, झट कह देंगे इनको भी ब्रह्मा कुमारियों का जादू लगा है। सियाने मनुष्य जो होंगे वह कहेंगे ये विचार करने योग्य बातें हैं। मेले प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के आते हैं। प्रदर्शनी आदि में कोई भी आए तो उसे बड़े धैर्य से समझाना चाहिए, जैसे बाबा धीरज से समझा रहे हैं। बहुत जोर से नहीं बोलना चाहिए। प्रदर्शनी में तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ना। फिर कह देना चाहिए आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझेंगे तो आपको रचयिता और रचना का राज समझाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान रचयिता बाप ही समझाते हैं, बाकी तो सब नेति नेति ही करके जाते हैं। कोई भी मनुष्य जा ना सके। ज्ञान से सद्गति हो जाती है, फिर ज्ञान की दरकार नहीं होती। यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। समझाने वाला कोई बुजुर्ग होगा तो मनुष्य समझेंगे यह भी अनुभवी है। जरूर सत्संग आदि किया होगा। कोई बच्चे समझाएंगे तो कहेंगे ये क्या जाने, न कोई छोटे हैं कहेंगे इनको क्या अनुभव है। कोई अगर बुजुर्ग समझाएगा कहेंगे ये अनुभवी है। तो ऐसे ऐसे को बुजुर्ग का असर पड़ सकता है। बाप एक ही बार आकर यह नॉलेज समझाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। माताएं बैठ उनको समझाएंगी तो खुश होंगे। बोलो ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है, जो हम फिर औरों को देते हैं। बहुत नम्रता से बोलते रहना है। शिव ही ज्ञान का सागर है, जो हमको ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं मैं तुम माताओं द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलता हूं, और कोई खोल ना सके। हम अभी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है। तुम सब भक्ति के सागर हो, भक्ति की अथॉरिटी हो, ना कि ज्ञान की। ज्ञान की अथॉरिटी एक मैं ही हूं। महिमा भी एक ही करते हैं, वही ऊंच से ऊंच है। हम उनको ही मानते हैं। वे हमको ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियां गाए हुए हैं। ऐसे बहुत मीठे रूप में बैठ समझाओ। बल कितना भी पड़ा हुआ हो, ढेर प्रश्न करते हैं, पहले पहले बाप पर ही निश्चय कराना है। पहले तुम ये समझो रचयिता बाप है व नहीं। सभी का रचयिता एक शिव बाबा है, वही ज्ञान का सागर है। बाप टीचर सतगुरु है। पहले तो यह निश्चय बुद्धि हो रचयिता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, वही हमको समझाते हैं। वह तो जरूर झट ही समझाएंगे, फिर कोई प्रश्न उठ ना सके। बाप आते ही है संगम पर, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाए। हमारा काम ही है पतित को पावन बनाने का। अभी तमो प्रधान दुनिया है, पतित पावन बाप बिगर कोई को जीवन मुक्ति मिल ना सके। सभी गंगा स्नान करने जाते हैं तो पति ठहरे ना,
मैं तो कहता नहीं हूं कि गंगा स्नान करो, मैं तो कहता हूं मामेकम याद करो। मैं तुम सभी आशिकों का माशूक हूं, सभी एक माशूक को याद करते हैं। रचना का क्रिएटर एक बाप ही है। बाप में कहते हैं देह अभिमानी बन मुझे याद करो, तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। यह योग बाप अभी ही सिखलाते हैं, जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है। विनाश सामने खड़ा है, अभी तुम देवता बन रहे हो। बाप कितना सहज बताते हैं। बाप के सामने बस सुनते हैं, परंतु एक रस तो नहीं सुनते हैं। बुद्धि और तरफ भागती रहती है। भक्ति में भी ऐसा होता है, सारा दिन तो वेस्ट जाता है, बाकी जो टाइम मुकर्रर करते हैं उसमें भी बुद्धि कहां कहां चली जाती है। सबका ऐसा हाल होता होगा। माया है ना, माया का काम क्या है? बुद्धि को इधर उधर भटकाना। अब बाबा की दूसरी बात शुरू होती है। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे ध्यान में चले जाते हैं, ट्रांस में। ये भी टाइम वेस्ट हुआ। बाबा पढ़ा रहे हैं, बाबा योग करा रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, और बच्चे ट्रांस में चले जाते हैं। कमाई तो नहीं हुई। बाप तो कहते हैं याद में रहो, जिससे भी कर्म विनाश हो। ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप की याद नहीं रहती। इन सब बातों में बहुत घोटाला है। तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी है। जब याद में बैठते हैं तो आंखें बंद करके भी नहीं बैठना है, याद में बैठना है। आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए, आंखें खुली हो, बुद्धि में माशूक ही याद हो, बस। आंखें बंद करके बैठना यह कोई कायदा नहीं है। बाप कहते याद में बैठो, ऐसे थोड़ी कहते हैं आंखें बंद करके बैठो। आंख बंद कर कांध ऐसे नीचे कर कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे? बाबा तो सबको दृष्टि से शक्ति भरते हैं, वरदान देते हैं। आप कई आंखें बंद करके नीचे बैठे, कांध कर रहे हैं नीचे, तो बाबा की दृष्टि ले नहीं पाते हैं। आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें बंद हो जाती हैं तो कुछ दाल में काला है, और कोई को याद करते होंगे। बाप तो कहते हैं और कोई मित्र संबंधियों आदि को याद किया तो तुम सच्चे आशिक नहीं ठहरे। सच्चा आशिक बनेंगे तब ही ऊंच पद पाएंगे। मेहनत सारी याद में है। देह अभिमान में बाप को भूलते हैं, फिर धक्के खाते रहते हैं। और बहुत मीठा भी बनना चाहिए, वातावरण भी मीठा हो, कोई आवाज नहीं। कोई भी आए तो देखे बात कितनी मीठी करते हैं। बहुत साइलेंस होनी चाहिए, कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं। नहीं तो अगर लड़ते झगड़ते हैं, वातावरण को शांत नहीं बना के रखते हैं, तो क्या होता है? बाप टीचर गुरु तीनों की निंदा कराते हैं। वे फिर पद भी बहुत कम पाएंगे। बच्चों को अब समझ मिली है। बाप कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं ऊंच पद पाने के लिए, पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। खुद भी समझ सकते हैं, हम तो कोई को सुनाते नहीं तो क्या पद पाएंगे। पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है, खुद भी पढ़कर औरों को पढ़ाना है। खुद भी समझ सकते हैं, सॉरी, हम तो कोई को सुनाते नहीं तो क्या पद पाएंगे। प्रजा नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे। योग नहीं, ज्ञान नहीं, तो फिर जरूर पड़े हुए के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। अपने को देखना चाहिए। इस समय नापास हुए, कम पद पाया तो कल्प कल्पांतर कम पद हो जाएगा।
बाप का काम है समझाना, नहीं समझेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। कैसे किसको समझाना चाहिए वह भी बाबा समझाते रहते हैं। कितना थोड़ा और आहिस्ता बोलेंगे, जितना थोड़ा और आहिस्ता बोलेंगे उतना अच्छा है। बाबा सर्विस करने वालों की बहुत महिमा करते हैं, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप की दिल पर चढ़ते हैं। सर्विस से ही तो दिल पर चढ़ेंगे ना। याद की यात्रा भी जरूर चाहिए, तभी सतो प्रधान बनेंगे। सजा जास्ती खाएंगे तो पद कम हो जाएगा। पाप भस्म नहीं होते तो सजा बहुत खानी पड़ती है, पद भी कम हो जाता है, उसको घाटा कहा जाता है। यह भी व्यापार है ना, घाटे में नहीं जाना चाहिए। दैवी गुण धारण करो, ऊंच बनना चाहिए। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते हैं। अब जो करेगा सो पाएगा। तुमको परिस्तानी बनना है, गुण भी ऐसे धारण करने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करनी है। बोलचाल बहुत मीठा हो, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज ना हो, तब सर्विस की सफलता होगी। सेकंड पॉइंट है, सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद कर कांध नीचे करके नहीं बैठना है, देही अभिमानी होकर रहना है। वरदान है, विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भव। इसका स्पष्टीकरण है, संगठन की शक्ति को बढ़ाना यह ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। इसके लिए जब कोई भी बात मेजॉरिटी वेरीफाई करते हैं तो जहां मेजॉरिटी वहां मैं, यही है संगठन की शक्ति को बढ़ाना। इसमें ये बढ़ाई नहीं दिखाओ, मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, बल कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहां संगठन टूटता है वह अच्छा भी साधारण हो जाएगा। उस समय अपने विचार त्यागने भी पड़े तो त्याग में ही भाग्य है। इससे ही सफलता स्वरूप बनेंगे, समीप संबंध में आएंगे। स्लोगन है, सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। ओम शांति। तो सुना बाबा के आज के महावाक्य। तो बाबा ने क्या कहा, जितना हो सके कम से कम आवाज, शांति में रहो, मीठा बोलो, नम्रता धैर्यता सब कुछ होना चाहिए। ये बहुत अच्छा गुण है। कोई भी एक गुण पर हम ध्यान रखते हैं तो बाकी गुणों की धारणा सहज हो सकती है। बाकी कल तो सतगुरुवार का दिन है, प्यारे बाबा को भोग लगेगा, आप सब भोग तो लगाएंगे ही। तो आप सब भोग लगाएंगे ही। अगर हो सके तो सुबह जैसे भोग लगता है सेंटर पर, आप तभी इमर्ज हो जाएंगे तो अच्छा ही है। और दूसरा आप सबको बताना है, शुक्रवार सुबह की मुरली बड़ी दीदी यानी चक्रधारी दीदी सुनाएंगे, इसलिए सभी उस समय हाजिर हो जाएंगे। तो जूम पर जैसे चलती है मुरली, जूम पर होगा, आप सबको लिंक भेज दिया जाएगा, फिर आप उस लिंक को खोल करके सुबह 7 बजे मुरली सुनने के लिए बैठ जाएंगे। अच्छा है, बहुत समय हो गया है, दीदी से मिलना नहीं हुआ है। आप सबको भी लगता होगा, हमको तो लगता है, आप सबको भी लगता होगा
दीदी से तो मिलना नहीं हुआ है, और वैसे समय प्रति समय जब भी जिससे बात होती है तो आप में से पूछते हैं बड़े दीदी ठीक हैं, बड़े दीदी ठीक हैं। अच्छा है, आप सभी इस रूप से मिल लेंगे, हालचाल पूछ लेंगे, अच्छा होगा। तो शुक्रवार सभी मुरली में हाजिर अवश्य होंगे। ओम शांति। अभी हम सभी प्यारे बाबा को याद करते हैं। अपना है शाम सवेरा है, तेरी निगाहों में प्रभु अपना बसेरा है, तेरी पनाहों में अपना है शाम सवेरा है। झलकती है चांदनी रोशनी से भरी भरी, महकती है जिंदगी उल्फत से है तेरी बाहों में हर पल जियारा है, तेरी निगाहों में प्रभु अपना बसेरा है, तेरी पनाहों में अपना है।